पूर्वोत्तर भारत में मानसून समय से पहले दस्तक देकर तबाही मचा रहा है। असम, अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 2 दिन में 3 राज्यों में 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले असम में 16 मौतें भूस्खलन और बाढ़ की वजह से हुई है। अरुणाचल में भूस्खलन की चपेट में आई कार खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मिजोरम के सेरछिप में 13 घर ढह गए हैं और एक व्यक्ति की जान चली गई। उधर उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। हिमाचल में भी 1 और 2 जून के लिए आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में मई में रिकॉर्ड बारिश हुई है। इंदौर में 139 साल का रिकॉर्ड टूटा तो उज्जैन ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। बिहार, यूपी और झारखंड में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। बिहार में 13 जिलों में येलो अलर्ट है। यूपी के 51 जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है और झारखंड में तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन गर्मी बढ़ेगी। मौसम का यह उतार चढ़ाव जून की शुरुआत से ही चिंता बढ़ा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरम जी, देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में अभी मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, खासकर अगर हम बात करें असम, अरुणाचल और मिजोरम की, तो वहां पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हीट वेव भी लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या मुख्य कारण है इस उतार चढ़ाव के? हाँ, नमस्कार फातिमा जी। जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बार बारिश का जो मौसम है बहुत पहले आ गया है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, मौसम ने पहले दस्तक दी है, इसमें असम, अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन से जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त है। अभी तक जो जानकारी है, 3 राज्यों में 26 से ज्यादा लोगों की अपनी इस आपदा में जान गंवा चुके हैं। जी। केवल अगर असम की बात करें, इनमें 16 लोग भूस्खलन से उनकी मौत हो चुकी है। और ऐसे ही हम बात करें, कई राज्यों में हम देख रहे हैं बहुत भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। और जैसे और भी राज्यों की हम बात करें कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंदौर जो है 139 साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है और एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई जगह बहुत भारी गर्मी देखने को मिल रहा है, हीट वेव देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो कारण है पर्यावरण असंतुलन, जिसको इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ये केवल कहने की बातें नहीं है। आज हमको पूरी दुनिया में ये देखने को मिल रहा है। जो समुद्र के किनारे कई गांव हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। दुनिया के कई देश हैं जो आज उनके अस्तित्व पर खतरा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है कि पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, कारण क्या है। इसके पीछे डीप अध्ययन करने के साथ साथ में काम करने की आवश्यकता है। बारिश होती है तो केवल बारिश से पानी के साथ साथ में आप देखते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में उसमें ज्यादा तबाही आती है। कारण क्या है कि हमने जो रोडें बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन की है, और बहुत सारे आपने देखा जैसे बेंगलोर जैसे शहर जहां पर बहुत सारी झीलें हुआ करती थी सदियों से, उन झीलों को पाट कर बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई। नदियों को पाट कर वहां पर कब्जा कर लिया गया है। जब बारिश पानी पुनः अपने अस्तित्व में, पुराने अस्तित्व में आता है तो उन्हीं रास्तों से अपनी यात्रा करता है। तो जो यात्रा करता है तो वहां इस समय बिल्डिंग बनी हो चुकी होती हैं, पानी की निकास की व्यवस्था शहर में नहीं होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें केवल लोगों के साथ साथ में बहुत सारे लोग अपनी इसमें जान गंवाते हैं। और मुझे लगता है कि प्रति साल जो आंकड़ा है लोगों की ये प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने की, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इस पर गहनता से काम करने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनको पहले ही सूचना मौसम विभाग के माध्यम से मिल जाता है, तो पहले ही हमें तैयारी करके जो नाले हैं शहर के उनको साफ करने की आवश्यकता है। जो नदियां हैं उनको साफ करने की आवश्यकता है, जिससे कि बारिश भी हो तो जान हानि का नुकसान थोड़ा कम हो। जी फातिमा जी।
तो मॉनसून कुछ राज्यों में एंटर कर चुका है, इसी के लिए भारी तबाही भी देखने को मिल रही है। सुंदरम जी, अगर हम बात करें इधर के राज्यों के, पूर्वोत्तर के राज्य को छोड़ के अगर हम दक्षिण की बात करें तो वहां पर मॉनसून की एंट्री इस बार कब होने वाली है? और साथ ही ये जो तमाम ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्या वो जल्दी मॉनसून इस बार एंटर किया है, उसकी वजह से एक बड़ा मुख्य कारण हम मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बात करें कि मौसम कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन पहले जो है वो इंटर कर चुका है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण असंतुलन। में बार बार इस चीज को कहता हूँ, जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है, ये कोई कहने का विषय नहीं है। आज हम देख रहे हैं मौसम बहुत पहले एंटर कर चुका है। और एक चीज आपको फातिमा जी, मैं आपके और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार बारिश का जो पैटर्न है बहुत अजीब सा है। मान लीजिए 2 गांव हैं, एक गांव में बारिश हो रही है, वहीं 100-200 मीटर आप जाएंगे तो उस गांव में बारिश नहीं हो रही, फिर अगले गांव में हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जहाँ बारिश हो रही है बहुत भारी मात्रा में हो रही है और कहीं इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, सब कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन का कारण है जो हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है। इसके लिए सरकार को भी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। मेरा आग्रह यही है कि जितने भी सीवर सिस्टम हैं उनको, क्योंकि बहुत पुराना सीवरेज सिस्टम बना हुआ है देश में या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, उनका दुरुस्तीकरण होना चाहिए। जो नदियों पर कब्जे हैं, नालों पर कब्जे हैं, तालाबों पर कब्जे हैं, उनको हटाया जाना चाहिए, जिससे नदी और पानी जो है अपने वास्तव के अस्तित्व में आए और कम जान माल का नुकसान हो। जी फातिमा जी, बहुत शुक्रिया सुंदरम जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, लगातार पूर्वोत्तर की राज्यों में मॉनसून समय से पहले दस्तक देकर तबाही मचा रहा है। 2 दिन में 3 राज्यों में 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अकेले असम में 16 मौतें भूस्खलन और बाढ़ की वजह से हुई है।